अब अभी तक फ्लास्क के अंदर व्हाट इज़ आवर डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर, हमारे डिफ़ॉल्ट फोल्डर का स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे पास हमारी फ्लास्क एप्लीकेशन है, वी हैव द फ्लास्क एप्लीकेशन। फ्लास्क एप्लीकेशन के अंदर हमारा जो मेन कोड है वो हमने main.py के अंदर लिखा है। इस फाइल के अंदर वी हैव द मेन कोड। इट कुड ऑल्सो बी app.py, इट कुड ऑल्सो बी समथिंग else.py। इसके साथ में हमने एक स्टैटिक फोल्डर को क्रिएट किया है, वी हैव दिस स्टैटिक फोल्डर, जिसके अंदर हमारे पास हमारी style.css है एंड उसके साथ में वी ऑल्सो हैव आवर app.js। उसके साथ में हमने स्टैटिक के साथ में वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड आवर टेम्पलेट्स फोल्डर, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे HTML टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। HTML टेम्पलेट्स में हमारे पास index.html हो सकता है, हमारे पास कुछ और भी हो सकता है, बट दिस इज़ द बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करते हैं, डिफ़ॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर फ्लास्क के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। अब कल को हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दे डोंट वांट टू नेम दिस फोल्डर स्टैटिक, वो हो सकता है इस फोल्डर को कुछ और नाम देना चाहे, तो इस फोल्डर को जब हम कुछ और नाम देंगे तो हम अपनी फाइल्स को कैसे एक्सेस कर पाएंगे। जैसे लेट्स सपोज काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इनफैक्ट प्रोडक्शन लेवल पे जो हमारा स्टैटिक फोल्डर होता है उसको एसेट्स भी नाम दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर एसेट्स हैं। एसेट्स मतलब जो भी हमारी डिफरेंट पिक्चर्स हैं जिनको हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, कुछ और हमारे पास डिफरेंट फाइल्स हैं। तो लेट्स सपोज इस फोल्डर को हम नाम देना चाहते हैं एसेट्स। नाउ हाउ डू वी लिंक दीज फाइल्स विद दिस टेम्पलेट, अगर हमने इस फोल्डर का नाम चेंज कर दिया तो। जैसे अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो index.html है वो हमारी static/style.css को एक्सेस कर पाती है। इनफैक्ट हम इन फाइल्स को यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे इफ़ आई टाइप स्टाइल static.style.css, जैसे static फोल्डर के अंदर style.css को अगर हम देखना चाहते हैं तो वो कोड हम यहाँ पर जाकर एग्जैक्टली देख सकते हैं। थोड़ा सा इसे हम जूम इन कर लेते हैं, वो कोड हमें एग्जैक्टली यहाँ पर दिखेगा। इवन इफ आई वांट टू लुक एट माई app.js कोड, app.js को अगर हम देखना चाहते हैं तो वो कोड भी हमें यहाँ पर दिख जाएगा। मतलब हम फ्लास्क के अंदर अपनी एप्लीकेशंस को, अपने CSS जावास्क्रिप्ट स्टैटिक कोड को कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, /static पे एक्सेस कर सकते हैं। बट वी वांट टू रिमूव दिस एक्सेस, हम चाहते हैं कि हमारा जो कोड है उसको हम किसी और फोल्डर के अंदर एक्सेस करें, तो कैसे पॉसिबल होगा। सबसे पहले तो उस फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स क्रिएट नॉट हियर बट लेट्स क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड एसेट्स, एंड इस एसेट्स के अंदर एक और फाइल बनाते हैं style2.css नाम से। style.css भी रख सकते थे, जस्ट डिस्टिंक्शन के लिए मैंने इसको style2.css दे दिया। style2.css के अंदर हमारी h1 जो हेडिंग है उसको मैं कलर देना चाहती हूँ, लेट्स सपोज ब्लू, एक डिफरेंट कलर दे देते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट रेड कलर है, पर नए एसेट्स के अंदर आई वांट टू गिव इट अ ब्लू कलर। अच्छा, इफ आई गो टू index.html एंड आई राइट assets.style.css एंड आई रिफ्रेश इट, तो यहाँ पर जाकर बाय डिफॉल्ट हमारा स्टाइल नहीं अप्लाई होगा। हमें फ्लास्क के अंदर ही अपने स्टैटिक फोल्डर का नाम चेंज करना पड़ेगा टू टेल फ्लास्क कि अब, या टू टेल जिंजा कि स्टैटिक फोल्डर को नहीं देखना, अब हमें एसेट्स फोल्डर को देखना है। पहले तो ये जावास्क्रिप्ट यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, सो आई हैव कमेंटेड इट आउट। तो कैसे करेंगे वो, main.py के अंदर जब हम अपनी फ्लास्क एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हम अपने स्टैटिक फोल्डर के नाम को डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि स्टैटिक फोल्डर का नाम स्टैटिक ना हो, उस फोल्डर का नाम कुछ और XYZ हो, तो उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जैसे हम चाहते हैं हमारे स्टैटिक फोल्डर की जगह हम एक एसेट्स नाम के फोल्डर को यूज़ करना चाहते हैं, तो वील सेव इट एंड रिफ्रेश करेंगे तो अभी यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है कि एसेट्स के अंदर style.css इज नॉट फाउंड। 404 यहाँ पे एरर रिटर्न हुआ है। 404 एरर का मतलब होता है पेज नॉट फाउंड। तो style.css नहीं है हमारे पास, index.html के अंदर वी हैव style2.css। लेट्स रिफ्रेश इट वंस एंड अब हमारी जो नई स्टाइलिंग है वो हमारे लिए अप्लाई होगी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वी नाउ हैव द style2.css का स्टाइल। तो अब हमारा फ्लास्क एप्लीकेशन स्टैटिक फाइल्स को कहाँ ढूंढेगा, स्टैटिक फाइल्स को अपने एसेट्स फोल्डर के अंदर वो ढूंढने वाला है। अच्छा, लेट्स लुक एट समथिंग एल्स टू। इफ आई गो टू /assets/style2.css, तो नाउ आई विल बी एबल टू एक्सेस माई style.css फाइल, और यहाँ से हमारे पास हमारा अब स्टाइल आ जाएगा। तो बेसिकली जो काम पहले स्टैटिक फोल्डर कर रहा था, अब हमारे लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या हमारे कोड के अंदर वही सेम काम हमारे लिए हमारा एसेट्स फोल्डर करता है। एंड कल को इनफैक्ट ये एसेट्स के लिए भी अगर हम अपना URL भी कुछ और चेंज करना चाहते हैं, जैसे इफ़ आई वॉन्ट टू राइट स्टैटिक URL पाथ, तो स्टैटिक URL पाथ को भी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए हमारा स्टैटिक URL पाथ इज़ एसेट्स, तो हम यहाँ पे
assets/style2.css के अंदर जाकर अपने स्टाइल को एक्सेस कर सकते हैं। पर कल को हम जाकर इसको कह दें assets_new, तो आई कैन गो हियर एंड आई कैन चेंज दिस पाथ टू assets_new एंड अब हमारे लिए ये सेम पाथ आ जाएगा। बट इसको न्यू को अगर हम हटा दें, एसेट्स कर दें एंड न्यू को अगर हम दोबारा से रिफ्रेश करें तो इस बार नॉट फाउंड आएगा। क्यों? क्योंकि अब एसेट्स न्यू एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम चाहें तो डिफरेंट यूआरएल को भी यूज कर सकते हैं कि फोल्डर का नाम कुछ और है एंड हमारे यूआरएल का नाम कुछ और है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन डू विद दीज ऑप्शंस। अच्छा, देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग, देयर इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसको हम कहते हैं अपना यूआरएल फॉर फंक्शन। यूआरएल फॉर फंक्शन क्या करता है? ये हमारे लिए डायनेमिकली हमारे यूआरएल को, हमारे एंड पॉइंट्स को जनरेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी के अंदर हो सकता है हम स्टैटिक फोल्डर यूज कर रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर हम हो सकता है एसेट्स फोल्डर यूज कर रहे हैं, तीसरे ऑर्गेनाइजेशन या तीसरे प्रोजेक्ट में हो सकता है हम कुछ और ही यूज कर रहे हैं। तो हर बार जाकर हम हार्ड कोड नहीं करना चाहेंगे लिंक्स को। हार्ड कोड करने का मतलब है कि लेट्स सपोज हेलो वर्ल्ड के अंदर आई वांट टू प्रिंट द स्टैटिक फोल्डर, तो या तो तरीका है कि मैं यहाँ पे पहले स्टैटिक फोल्डर /static है ये हम प्रिंट करें। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर इफ़ आई गो टू दिस पेज तो हमने यहाँ पर वी प्रिंट द स्टैटिक फोल्डर। स्टैटिक को हम खुद ही जाकर चेंज करें एसेट्स, तो कल को दोबारा से रिक्वेस्ट जाए तो हमारे लिए हमारा एसेट्स प्रिंट हो जाए। तो हमें हार्ड कोड करनी पड़ रही हैं चीज़ें। हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर ले जिस भी फोल्डर के अंदर स्टैटिक फाइल्स है और उनको प्रिंट करवा दे। तो वो करने के लिए हम अपनी यूआरएल फॉर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस फंक्शन का एग्जैक्ट यूजेज अभी हमें समझ में आएगा, पर व्हाट आई कैन डू इज आई कैन प्रिंट यूआरएल फॉर, एंड यूआरएल फॉर के अंदर जो भी हमारे स्टैटिक फाइल्स का फोल्डर है हम उसका नाम प्रिंट कर सकते हैं। तो लेट्स सेव इट एंड इफ आई रिफ्रेश इट नाउ, तो स्टैटिक फोल्डर के साथ साथ हमें कुछ फाइल का नाम देना पड़ेगा। जैसे आई वॉन्ट टू गिव द फाइल नेम है style2.css। जैसे style2.css का एग्जैक्ट क्या यूआरएल है उसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। लेट्स रिफ्रेश, तो दिस विल बी इक्वल टू फाइल नेम इक्वल्स एंड रिफ्रेश। तो इस बार हमारे पास style2.css का कंप्लीट नाम आ गया। जैसे किसी भी स्टैटिक फाइल के लिए अगर हम उसका डायनेमिकली यूआरएल जनरेट करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, किसी भी स्टैटिक फाइल के लिए वी वांट टू डायनेमिकली जनरेट द यूआरएल। तो वो करने के लिए हम इस यूआरएल फॉर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम स्टैटिक पास करते हैं कि हम स्टैटिक फाइल का यूआरएल जनरेट कराना चाहते हैं एंड उस फाइल का नाम प्रिंट करते हैं। तो उसका जो यूआरएल है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया कि कहाँ पर अवेलेबल है ये फाइल हमारे एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। अच्छा, ये काम हम क्यों करना चाहेंगे? ये काम हम इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि index.html को नहीं पता कि हमारी जो स्टाइलिंग है वो स्टैटिक फोल्डर के अंदर स्टोर्ड है या वो हमारे एसेट्स फोल्डर के अंदर स्टोर है। तो या तो हम यहाँ पे चीज़ों को हार्ड कोड करें कि एसेट्स ही लिखें या स्टैटिक ही लिखें, या फिर ये जो पूरा का पूरा काम है, ये जो लिंक है, ये जो यूआरएल है, इसको हम यहाँ पे डायनेमिकली जनरेट करा सकते हैं। कैसे डायनेमिकली जनरेट कराएंगे? उसके लिए वी यूज समथिंग कॉल्ड द जिंजा टेम्पलेट। जिंजा टेम्पलेट को आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे, बट जिंजा टेम्पलेट इज बेसिकली अ वे टू राइट पाइथन कोड इनसाइड आवर एचटीएमएल फाइल। कि यहाँ पे अगर मैं यही सेम पाइथन का कोड लिखना चाहती हूँ, विच कोड? दिस कोड। तो हम इस कोड को लिखने के लिए जिंजा टेम्पलेट को यूज़ करेंगे। जिंजा टेम्पलेट कुछ नहीं होता, हम 2 कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं एंड उसके अंदर अपना पाइथन का कोड लिख देते हैं लाइक दिस। बाहर अगर हमने डबल कोट्स को यूज़ किया है तो अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? अंदर हमें सिंगल कोट्स यूज़ करने पड़ेंगे एंड यहाँ पर भी style2.css में वी विल हैव टू यूज़ सिंगल कोट्स। तो ये जब सिंटैक्स हम लिखते हैं तो उससे HTML क्या कर पाएगा? ऑटोमेटिकली हमारी इस फाइल को ढूंढ पाएगा। अब HTML को यहाँ पे फोल्डर पाथ में स्टैटिक या एसेट्स या ऐसे हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है, वो डायनेमिकली कोड जनरेट कर लेगा एंड जब हम रिफ्रेश करेंगे तो डायनेमिकली हमारी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अगर हम इस फाइल को style2.css की जगह लेट्स रीनेम इट टू style.css, तो यहाँ पे सिंपली हमें फाइल का नाम चेंज करना है कि style.css होगा। चाहे हम एसेट्स फोल्डर यूज़ कर रहे हैं तब तो ब्लू कलर आ जाएगा, पर कल को जाकर हमने स्टैटिक फोल्डर में दोबारा से अपने स्टैटिक फोल्डर को ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो इस बार ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्या होगा? ऑटोमेटिकली स्टाइल चेंज हो जाएगा। हमें index.html के अंदर बार बार जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा कि हम स्टैटिक फोल्डर यूज़ करना चाहते हैं या एसेट्स फोल्डर यूज़ करना चाहते हैं। सो दैट इज़ वाई वी यूज़ दिस URL फॉर फंक्शन
एंड इस तरीके से डायनेमिकली हम अपने लिंक्स को जनरेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ वन हेल्पफुल थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट. एक हमारा URL फॉर फंक्शन एंड दूसरा किस तरीके से हम चाहें तो अपने डिफ़ॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर को फ्लास्क के अंदर चेंज कर सकते हैं. अब बाय डिफ़ॉल्ट बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या होती है? बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि हमारे ये जो फोल्डर है इसका तो नाम हम स्टैटिक ही रखते हैं. तो दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस कि कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना, इसका नाम हमें स्टैटिक ही रखना है. और index.html के अंदर हम URL फॉर फंक्शन को यूज़ करेंगे ताकि हम डायनेमिकली अपने डायनेमिक URLs को यूज़ कर पाएँ. तो इसको स्टैटिक ही नाम रखते हैं, पर यहाँ पर हम डायनेमिक URLs को यूज़ करते हैं. इनफैक्ट अगर हम app.js का भी लिंक रखना चाहेंगे तो उसके लिए भी हम URL फॉर को ही यूज़ करेंगे.